दोस्तों, आपका एक बार फिर मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आपका जो मेरे चैनल को सपोर्ट दे रखा, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखना। देखो, आज मैं आपको एक स्पेशल पौधा दिखा रहा हूँ। मैं आपको प्राय कहता भी हूँ कि जब तक मेरा पौधा एक पूरे सीजन यानी एक साल पूरा नहीं ग्रो करता, तो फिर मैं उसको बाहर घेरता हूँ। उसका एक आपको उदाहरण दिखाता हूँ क्यों। इससे पहले भी मैंने आपको टिकोमा के बारे में बताता हूँ। वो भी ऐसा ही पौधा जो सर्दियों में बिल्कुल डोरमेंसी में चले जाता है। ऐसा ही मेरा एक पौधे के साथ एक्सपेरिमेंट है। ये देखो, ये पौधा मेरा पिछले साल लिया था, लेकिन जाते ही ये किसी बीमारी की वजह से सूखने लगा। तो ये पौधा जब सूखने लगा तो मैंने इसकी सारी ब्रांच, यानी ये लगभग 2 फुट का पौधा था, फ्लावर का पौधा है। गुडल जो बड़े कलर का आता है, एक उस टाइप का था ये। लेकिन मैंने क्या किया, जब आते ही सूखने लगा, तो सूखने के कई कारण हो सकते हैं। जब नर्सरी से ले आते हैं, रिपोर्टिंग गलत टाइम पे कर दी, या होते हैं वो बहुत अटैक कर देते हैं, हम ध्यान नहीं कर पाते। कई बार बीमारी भी चलती है हवा में, उसकी वजह से पौधे खराब हो जाते हैं। आजकल नीम के पौधे पे आपने देख रखा होगा कि नीम के पौधे, बहुत बड़े बड़े पौधे बिल्कुल सूख जाते हैं। तो उसी प्रकार मेरा यह पौधा भी बिल्कुल सूख गया था। देखो, मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, सिर्फ 2 ब्रांच छोड़ी थी, और अब लगभग 8 महीने बाद इसमें नई रूट का विस्तार हुआ। तो फ्लावर ये आया नहीं था, क्योंकि जब मैं लिया था विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका था नवंबर के करीब। तो उस टाइम तो फ्लावर नहीं देख पाया, इसके कैसे फ्लावर आएंगे। लेकिन पौधा मैंने ऐसे ही पोट से निकाल कर दोबारा मटकी में रख दिया। अभी चलेगा तो ठीक है, क्योंकि मैंने इसको, मेरा एक आइडिया होता है कि मैं अपने पौधे जब बाहर गिरता हूँ, जब पूरे एक साल उस पौधे पे कोई ग्रोथ ना आए, तो हम कई बार जल्दबाजी में करते हैं कि अपने पौधे को, जैसे पौधे की ब्रांच सूखने लगी, हम पौधे को पोट से निकालते हैं और बाहर गिर देते हैं, जिससे हमारा पौधा अगर 1% 10% भी जीने का चांस हो, तो वो हम अपनी गलती से उसको गिर कर उसकी लाइफ को एंड कर देते हैं। तो इसी प्रकार ये एक्सपीरियंस मेरा आपको कैसा लगा। देखो, मैंने इसको गिरा नहीं, ओनली प्रून करके पोट के बजाय अपने वेस्ट फड़े मटके में डाल दिया। भी चलेगा तो अगले साल तक ठीक है, नहीं तो एक साइड रख दिया था। कई बार क्या होता है, नहीं चलता तो बाहर तो गिरना ही है। आपने एक साल इसको रखा, तो कई बार ऐसे चमत्कार होते हैं। देखो, ये आप देख भी सकते हो, इसकी लीफ आपको बिल्कुल जीरो नज़र आ रही है, और ब्रांच भी आप देख सकते हो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। देखो ये ब्रांच, ये देखो, आज भी ब्रांच ऊपर से आपको दिख रही होगी, बिल्कुल कोई पुरान, बिल्कुल लीफ डल हो चुकी है। तो मैंने इसकी प्रूनिंग करके मटके में डालकर इसको साइड में रख दिया। अभी चलेगा तो बेस्ट है, नहीं चलेगा। लेकिन कल मैंने नोट किया, जैसे मैंने गार्डनिंग में शिफ्टिंग कर रहा था, तो ये ब्रांच लीफ आने शुरू हो गई है। तो इस प्रकार भी गार्डनिंग में होता है, यानी गार्डनिंग पेशेंस का काम है। अगर आप अपने गार्डनिंग करते वक्त पौधों के प्रति पेशेंस नहीं रखोगे, तो कुछ पौधे जो आपके हरे भरे होकर दोबारा चलने लायक होते हैं, वो चल नहीं पाते। उसकी कमी हम खुद ही है। तो इस प्रकार आप इस पौधे को भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो ये पौधे भी अगर आपके कभी ऐसे ख़राब होते हैं, उसको साइड में रख दें, बस समय समय पर उस पर वाटरिंग करते रहे, उसको बाहर मत गिरे। जब एक साल पूरा हो जाए, अगर उस पर ग्रोथ ना आए, उसके बाद आप उसको बाहर गिर दें, क्योंकि वो पौधा आपका पूरी तरह डाइड हो चुका है। लेकिन मैं एक सीजन नहीं गिरता, उसका कारण क्या है, कई बार पौधा डोरमेंसी की वजह से अपने रेस्ट मोड में आ जाता है, जिससे उस पर नई ग्रोथ या जो पुरानी ग्रोथ है वो बिल्कुल गिर देते हैं। जैसे अपराजिता में भी यही प्रॉब्लम आती है, टिकोमा में भी, कि वो सर्दियों में बिल्कुल अपने लीफ और ब्रांच को बिल्कुल सूख जाती है। लेकिन उन ब्रांचों की मैं हमेशा प्रूनिंग करके छोड़ देता हूँ। तो प्रूनिंग करने से क्या होता है कि जो पौधे की एनर्जी है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होती, और ऊपर से सूखता आता है, वो रूट तक सुखा देता। तो उस करके मैंने प्रूनिंग करके रख देता हूँ, भी चलेगा बेस्ट है। लेकिन मेरे लगभग 3-4 पौधे तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने खुद के कर रखे हैं। अपराजिता विंटर में जैसे वो डोरमेंसी में अपने फ्लावरिंग बंद करते हैं, नहीं बीज बनाना शुरू करते हैं,
तो उस टाइम मैं उनकी प्रूनिंग करके छोड़ देता हूँ। हार्ड प्रूनिंग करता हूँ ताकि पौधे को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उसके बाद तो ग्रोथ भी नहीं होती है। ऐसे ही मेरा टिकोमा की करता हूँ। तीसरा प्लांट ये है। अब इसके फ्लावर मैंने भी देखे आज तक, जैसे ही लिया था तो ऐसा कई बार हमारे साथ होता है, हम नर्सरी से पौधे लाते हैं तो उसका कारण यही होता है कि हम गलत टाइम पर रिपोर्ट कर देते हैं या गलत टाइम पर हम उसको प्रून करते हैं, या बीमारी की वजह से कुछ भी कारण हो सकते हैं, ओवर वाटरिंग की वजह। क्योंकि रिपोर्टिंग और नर्सरी के माहौल में भी फ़र्क होता है, और रिपोर्टिंग का समय गलत हो तो वो भी पौधे की हेल्थ पे भी विपरीत असर डालता। लेकिन मैंने प्रूनिंग करके रख देता हूँ। आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसको शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गार्डन।